Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about evolution and trends of medical surgical nursing. First, we will discuss about what is evolution of medical surgical nursing. In ancient time, when medical lore was associated with good और evil spirit, एंशियंट टाइम में क्या देखा जाता था, जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मेडिकल लोर था, वो कैसे पास होता था, ऐसे पास किया जाता था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोई भी बीमार हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कोई गुड और इबल स्पिरिट्स की वजह से हो रहा है, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ बुरा काम किया है, कोई ऐसी आत्मा जो है वो किसी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, इस वजह से जो पर्सन है वो बीमार हो जाता है. द सिक वर यूजली केयर्ड फॉर इन टेम्पल्स एंड हाउस ऑफ वर्शिप. जो सिख जो होते थे वो टेम्पल्स में ट्रीट किए जाते थे, और जो एक वर्शिप के हाउसेस बना रखे थे वहाँ पे उन जो भी मेडिकली इल पर्सन होगा उसको ट्रीट किया जाता था. दीज वुमेन हैड नो रियल ट्रेनिंग बाई टूडेज स्टैंडर्ड. कोई भी वुमेन ऐसी नहीं थी जिसको भी उस अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की गई हो. बट एक्सपीरियंस टॉट दैम वैल्यूएबल स्किल्स. बट जो एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्हें वैल्यूएबल स्किल्स उनके अंदर डेवलप हुए, स्पेशली इन द यूज़ ऑफ हर्ब्स एंड ड्रग. फिर वो धीरे धीरे क्या सीख गई, हर्ब्स जो होती हैं जड़ी बूटियाँ वगैरह उनका यूज़ करना सीख गई, ड्रग्स हैं उनका यूज़ करना सीख गई. एंड सम गेंड फेम एज द फिजिशियन ऑफ देयर एरा. और कुछ को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेम भी गेन हुआ, उस टाइम पे उनको क्या बोला गया, फिजिशियन ऑफ दैट एरा उनको बोला गया. In the 17th century, the Vincent de Paul began to encourage women to undertake some form of training for their work. इन द ईयर ऑफ 17th सेंट में क्या किया गया, उन्होंने जो सेंट विंसेंट और पॉल बिगिन इन्होंने क्या किया कि जो वुमेंस हैं इनको कुछ ट्रेनिंग उनके पर जो भी उनका वर्क है उससे रिलेटेड उनको देना स्टार्ट किया. बट देयर वाज नो रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस अंटिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन कैसरवर्थ जर्मनी इन 1846. उस टाइम पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे जो नर्सेस हैं या फिर कोई भी पर्सन है वुमेंस है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके. इसलिए एक हॉस्पिटल जो स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट हॉस्पिटल था कैसरवर्थ जर्मनी में 1846 के अंदर स्टार्ट हुआ. There was Florence Nightingale received the training that later enabled to establish सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन. जब फ्लोरेंस नाइटिंगल ने अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट किया उसके बाद में उन्होंने एक हॉस्पिटल है सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में उन्होंने स्टैब्लिश किया. दिस वाज द फर्स्ट स्कूल डिज़ाइन टू प्राइमरली टू ट्रेन नर्सेस रेदर दैन टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विस फॉर द हॉस्पिटल. ये वाला जो स्कूल था ये फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था जहाँ पे नर्सेस जो थी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती थी, और जो नर्सिंग सर्विसेज है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर वो प्रोवाइड की जाती थी. इन द यूनाइटेड स्टेट नर्सिंग मॉडर्नाइज्ड रैपिडली ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज. यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो नर्सिंग का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो नर्सिंग को मॉडर्न बोला गया, वो कब से स्टार्ट हुआ, 19 और 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ. The number of hospitals nationwide grew up from the only 149 in 1873 to 4,400 in 1910. ठीक है, जो हॉस्पिटल थे वो नेशन वाइड जो थे वो ग्रो अप हुए. 1873 के अंदर 149 हॉस्पिटल हुए थे, जबकि 1910 आते आते 4,400 हॉस्पिटल हुए. विद दिस ग्रो न्यू पोजीशन फॉर नर्सेस डेवलप्ड एंड नर्सिंग गेट रिस्पेक्टेबल सोशल स्टेटस. इस साथ साथ में ग्रो के संग में जो नर्सेस थी उनको न्यू पोजीशन मिली, सोसाइटी में उनका राइट मिला, और उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस जो था वो सोसाइटी में अर्न किया. अर्ली नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन करिकुलम गाइडलाइंस ट्रीटेड मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन. जो अर्ली नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है उनके करिकुलम ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें मेडिकल नर्सिंग दिया है, सर्जिकल नर्सिंग दिया है, डिजीज प्रिवेंशन दिया है. इसके अंदर साथ साथ उन्होंने इनकॉर्पोरेटिंग पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक सैनिटेशन, ये सेपरेट टॉपिक है वो मेंशन किए हैं. By the 1913, however, advocates recommended that medical and surgical nursing taught in a single interdisciplinary course. जो 1930 के अंदर जो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग आया वहाँ पे इसको सिंगल कोर्स जो है वो करा गया, उसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, बिकॉज द डिवीजन ऑफ टू वॉज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन. इसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स किया गया, जो कोर्स था इसको साथ में ही रहने दिया गया. पहले पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग करनी थी.
surgical nursing came to be seen as the care of medical patient who were being treated surgically। जो सर्जिकली केयर उन नर्सिंग मतलब उन पर्सनस को मिलती थी जो सर्जिकली ट्रीट किए जाते थे, तो इसीलिए पहले जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को रखा गया उसको साथ में रखा गया, सर्जिकली जो है वो बाद में आया। द NLNE 1937 गाइड कॉल्ड फॉर ए कंबाइंड कोर्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। जो नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है, इसने 1937 के अंदर एक कंबाइंड कोर्स स्टार्ट किया जो कि क्या था, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। Students were expected to learn not only the theory and treatment of abnormal physiological condition but also provide total care of the patient by understanding the role of promotion and the psychological, social, physical aspect and affected a patient health। जो स्टूडेंट थे उनको केवल थ्योरी नहीं सीखना था, बल्कि उनको क्या सीखना था, जो भी एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो रही है, जो भी बॉडी के फंक्शनिंग के अंदर चेंज हो रहे हैं, उनको उसको भी सीखना था। वो केवल थ्योरी के ऊपर उस टाइम पे डिपेंड हो गए थे, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड टोटल केयर ऑफ पेशेंट। और उनको जो भी पेशेंट की केयर होती है हॉस्पिटल के अंदर, क्या क्या केयर जो प्रोवाइड की जाती है, उनके साइन सिम्टम्स को समझ के, उनके हेल्थ प्रमोशन लेवल को समझ के, साइकोलॉजिकल लेवल, सोशल और फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए जो भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, वो भी समझना था। In the year of 1960, nursing school emphasized an interdisciplinary study and practice of medical and surgical nursing। 1960 के अंदर नर्सिंग स्कूल थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, इंटरडिसिप्लिनरी जो है स्टडी होगी और जो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग है उसके साथ साथ में प्रैक्टिस होगी। इन द ईयर ऑफ 1916 एंड 1970 स्टैंडर्ड वर डेवलप फॉर मैनी नर्सिंग स्पेशलिटी इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इन द ईयर ऑफ 1960 1970 किया हुआ स्टैंडर्ड डेवलप किए गए, जिसमें बहुत सारी स्पेशलिटी थी वो आई, और साथ साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को भी डेवलप किया गया। Standard Medical Surgical Nursing Practice written by Committee of the Division of Medical Surgical Nursing of the American Nurse Association was published in the year of 1974। जो स्टैंडर्ड थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, वो किसने लिखे, जो हमारा अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है उसके अंदर लिखे गए, और जो 1974 के अंदर इनको पब्लिश किया गया। It focused on the collection of data, development of nursing diagnosis and goal for nursing। ये किसके ऊपर फोकस्ड है, ये डाटा को कलेक्शन कैसे करना है, हमको नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे प्रिपेयर करनी है, गोल कैसे प्रिपेयर करने हैं नर्सिंग के लिए, डेवलपमेंट कैसे हुआ नर्सिंग का, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करके करना है, जो भी पेशेंट के ऊपर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे पेशेंट का डेवलपमेंट हो सके उसके अकॉर्डिंग जो भी हम केयर अप्लाई करते हैं वो हमें कैसे करनी है, और इवेल्युएशन ऑफ प्लान्स ऑफ केयर। ठीक है, और प्लान में जो भी पर्सन का डेटा है, जो भी हमने उसका नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर किया, जो भी हमने गोल प्रिपेयर किया था, वो हम इवेल्युएशन के अंदर अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा कलेक्शन ऑफ डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे प्रिपेयर करना है, गोल हमें क्या बनाना है, पेशेंट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या, हमें क्या चीज़ें पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और जो पेशेंट का इवेल्युएशन करने पे जो गोल्स हमने बनाए थे वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये 1974 के अंदर जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी वो फोकस की गई। अ स्टेटमेंट ऑन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस फॉलोड इन 1980। जो स्कोप ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का है वो कब फॉलो हुआ, 1980 के अंदर स्टार्ट होना इसको फॉलो हुआ। In the year of 1991, the Academy of Medical Surgical Nursing was formed to provide an independent specialty professional organization for medical, surgical and health nurses। 1991 के अंदर जो एकेडमी थी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, इसको फॉर्म किया गया, और इसने इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो बताया गया कि जो एडल्ट हेल्थ नर्सेस हैं, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, वो क्या है, एक ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। In the year of 1996, the AMSN published its own scope and standard of medical surgical nursing। ठीक है, 1996 के अंदर AMSN ने जो इसके खुद के ऑन स्कोप थे वो पब्लिश किए, और जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड थे वो स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप किए। द सेकेंड एडिशन अपीयर्ड इन 2000। इसका जो सेकेंड एडिशन जो रिवाइज हुआ वो कब रिवाइज हुआ, वो 2000 के अंदर रिवाइज हुआ। बोथ द ANA एंड द AMSN डॉक्यूमेंट स्टेटेड वाइल ओनली क्लिनिकल
क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट वर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। जो ANA और AMSN है वो क्या था, डॉक्यूमेंट्स थे बस जो, और जो क्लिनिकल नर्स थी वो क्या कर सकती थी, वो रिसर्च एरिया जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती थी। ऑल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मस्ट इनकॉर्पोरेट रिसर्च फाइंडिंग इन देयर प्रैक्टिस। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग थी उनकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स आती थी वो उन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करनी होती थी। जो भी एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के बेस पे जो भी हम फाइंडिंग्स थे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते थे, जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स आती थी। नेक्स्ट वन, ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर, मेडिकल सर्जिकल के नर्सिंग के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स हैं। रिसेंट ट्रेंड्स हैव अफेक्टेड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडेड। जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसको थोड़े इफेक्ट भी करते हैं। क्या क्या इफेक्ट करते हैं। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ नर्सिंग केस मैनेजमेंट। हम एफिशिएंट नर्सिंग केस मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हमें कहाँ किस पेशेंट के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे करके उसका डायग्नोसिस प्रिपेयर करना है, क्या हमें उसका गोल प्रिपेयर करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या करनी है, पेशेंट का डेवलपमेंट सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग केस मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग। जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग है वो साथ साथ में एक्सटेंड होती जा रही, एक्सपेंड कर रही है अपना रोल। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, जो हम थ्योरेटिकली चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम जो भी रिसर्च फाइंडिंग होती है उसमें हम वास्ट एरिया में पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पेशेंट जो है उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जो क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल पाथवे। क्लिनिकल पाथवे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। चेंजेज इन द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस मॉडल। जो प्रोफेशनल और प्रैक्टिस मॉडल है उसका चेंज हुआ है। हेल्थ केयर रिफॉर्म। जो हेल्थ केयर पहले थी वो किस तरीके से थी, अब वो कैसी हो गई, रिफॉर्म्ड हो गई है। द ट्रेंड टुवर्ड इंक्रीज एक्यूटी ऑफ पेशेंट बिगिन इन द 1980 हैज़ बिकम अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इंक्रीज होना पेशेंट के लिए, कि जो उसकी केयर थी वो इम्प्रूव हो गई थी, वो जो कि 1980 के अंदर स्टार्ट हुआ था, अब क्या बन गया, वो एक फैक्ट बन गया। अब जो केयर है वो और ज़्यादा डे बाई डे जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। नेक्स्ट वन, रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंसर। जो नर्सिंग ट्रेंड से नर्सिंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो इस फील्ड में भी डेवलप हुआ है। नर्सेस जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं, डिफरेंट फील्ड में जा सकती हैं। कौन कौन सी नर्सेस होती हैं। एडिक्शन नर्स होती है जो नशा मुक्ति वगैरह ये सारी चीज़ों में रोल प्ले करती है। एम्बुलेटरी केयर नर्स होती है जो एम्बुलेशन करवाती है पेशेंट का, एक जगह से जाके दूसरी जगह ये केयर प्रोवाइड कर सकती है। कार्डियक नर्सिंग होती है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती हैं। इमरजेंसी नर्सेस होती हैं। फ्लाइट नर्स हैं। डायलिसिस नर्स हो गई। फर्स्ट असिस्टेंट नर्स होती है जो फर्स्टली असिस्टेंट केयर प्रोवाइड करती है। हॉलिस्टिक नर्स होती है जो कम्प्लीटली एस्पेक्ट में फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग में केयर प्रोवाइड करती है। होम हेल्थ नर्स होती है। स्कूल नर्स होती है। तो ये नर्सिंग जो है ये डिफरेंट फील्ड में नर्सेज जो हैं वो जा सकती हैं। तो ये भी जो ट्रेंड्स हैं ये करंट ट्रेंड्स में हैं अभी। इन्फ्लुएंसेस ऑन फ्यूचर नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है ये फ्यूचर नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर ट्रेंड्स का। एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जो नर्सिंग है उनकी नॉलेज एक्सटेंड हुई है, उनकी टेक्नोलॉजी एक्सटेंड हुई है। हेल्थ पीपल इनिशिएटिव। पीपल जो अपने हेल्थ है उसके लिए इनिशिएटिव लेने लगे हैं। एविडेंस प्रैक्टिस। अब हम एविडेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई भी केस होगा वो केस पे होगा, वो एविडेंस के बेस पे होगा, उसके बिहाफ में जो नर्सेस हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं। स्टैंडर्डाइज नर्सिंग टर्मिनोलॉजी। जो नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो स्टैंडर्डाइज हुई हैं। हम डिफरेंट आस्पेक्ट में डिफरेंट हर चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज करवा सकते हैं ऑलमोस्ट, और जो हर चीज़ की केयर है वो प्रोवाइड हो सकती है। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स। हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आती है, रिपोर्टिंग क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग क्या है, कहाँ हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या चल रहा है, हमारा मॉर्टेलिटी रेट कितना है, हमारा मॉर्बिडिटी रेट कितना है, ये सारा इन्फॉर्मेटिक्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग के कितने केसेस हो रहे हैं, किसकी डेथ हो रही है, कौन लाइव है, किसका कौन से फर्दर डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो ये सारा हम नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं।